अगर बात सिर्फ आपके पैसे गंवाने की होती तो मैं टेंशन नहीं लेता कि हाँ भाई किसी का पैसा जा रहा है, तो मैं टेंशन नहीं लेता। लेकिन बात पैसे आपके गंवाने की नहीं है, बात पैसे गंवा के यहाँ आके फंसने की है। तो दोस्तों, एजेंट ने कहा कि अगर आप इलीगल भी आओगे ब्राजील में तो भी मैं आपको परमानेंट करवा दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एजेंट हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ब्राज़ील लेके आते हैं। ब्राज़ील आना हो तो भी एजेंट मौजूद हैं, ब्राज़ील से आपको अगर यूएस से जाना हो तो भी एजेंट मौजूद हैं। कैसे वो लोग लोगों को झांसा देते हैं और कैसे वो लोग चार्ज करते हैं और कैसे फिर वो लोग फंसा देते हैं, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने भी एक एजेंट से बात की थी बहुत पहले, जब मैं इंडिया में रहता था। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी एजेंट की मदद से यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने प्रॉपरली वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे वीज़ा मिल गया था, तो वीज़ा मिलने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं किसी का एजेंट का मैंने उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों, क्या हुआ था 2016 में, मैं भी आप ही की तरह मेरा हाल था कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर हमें फॉरेन कंट्री जाना है, कहीं जाना है, तो हमें तो कोई जानकारी नहीं है। उस समय कोई यूट्यूब पे भी वीडियो उपलब्ध नहीं थे, ब्राज़ील का तो कोई भी नहीं था, है ना। जो भी चैनल आए हैं वो 2017 में मेरे आने के बाद ही यहाँ स्टार्ट हुए हैं, जो भी। ठीक है, तो आपकी तरह हमें भी कोई जानकारी नहीं थी। अब आपको भी तो सर्च करते करते राजा भैया के पास आ गए ना यहाँ पे, तो ऐसा होता था। तो हम भी सर्च करते थे, बात करते थे, तो हमें पता चला। तो एक एजेंट से हमने बात की, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही बंदा फेडरल पुलिस वाला है। ठीक है, तो वो ये कह रहा था कि मैं आपका करा दूंगा यहाँ परमानेंट, आप आ जाओ, टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाओ, इलीगल आ जाओगे तो भी करा दूंगा। ऐसी बातें करते हैं वो। ठीक है, परमानेंट करा दूंगा ये कहा था। वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना कि मतलब जैसे उनका कोई पहचान है और बस आप पैसे दे दोगे और परमानेंट वीज़ा आ गया जी। ठीक है, पहचान से ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्या करता है एजेंट, वो मुझे यहाँ लाके या किसी भी व्यक्ति को लाके रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करवा देता है। वो तो मुफ्त में भी कर सकते, उसके लिए एजेंट की क्या जरूरत है ना, ये होता है। तो वो लोग ऐसे झूठा झांसा देते हैं। हमेशा याद रखना, रेफ्यूजी स्टेटस अगर आप अप्लाई करते हो तो परमानेंट वीज़ा नहीं होता। ठीक है, और वो उससे कुछ नहीं होता, वो परमानेंट करना नहीं होता, वो मतलब बेवकूफ़ बनाना होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ब्राजील में अगर आपको परमानेंट वीजा चाहिए है तो उसका प्रोसेस है। अगर आपको ब्राजील की सिटीजनशिप चाहिए, सिटीजनशिप क्यों चाहिए? क्योंकि पासपोर्ट लेना होता है लोगों को। अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट लेना है, सिटीजनशिप, पासपोर्ट मतलब सिटीजन बन गया, तो अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट या सिटीजनशिप चाहिए है या आपको यहाँ का परमानेंट वीजा चाहिए है, तो उसका प्रोसेस होगा। उसमें अगर आप लॉ में फिट होगे, आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कोई ताकत दुनिया की आपको डायरेक्ट नहीं दिला सकती। ब्राजील की अथॉरिटीज भी आपको डायरेक्ट नहीं दिला सकती। रियो डी जेनेरो में कुछ फेडरल पुलिस वाले लफड़े कर रहे थे, फॉरेनर्स को कुछ कुछ दिला रहे थे, दे रहे थे डायरेक्ट पैसे दे के, 3-3 हजार ब्राजीलियन रियाल देके वो सबको पकड़ लिया है। 3 पुलिस वाले फेडरल पुलिस के इन्वॉल्व थे उसमें, तीनों को अरेस्ट कर लिया, केस हो रहा है उन पर, नौकरी भी गई, वो जेल में है। ठीक है, तो कोई ताकत आपको नहीं दिला सकती। एजेंट लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं आपको परमानेंट करा दूंगा, आपको सब हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उस एजेंट ने पता मुझे क्या बोला था? आप अगर खून करके भी आ जाओगे ना किसी का, तो भी मैं परमानेंट करा दूंगा। ये शब्द होते हैं उनके। आपकी बिल्कुल, जहां आपको ना बिल्कुल सही जगह वार करते हैं कि बंदा डेस्परेट है बाहर निकलने को भारत से, तो मैं उसको परमानेंट करा दूंगा। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो, ताकि आप पैसे लो। उसने मुझे कीमत बताई थी $3000। $3000 भारत से ब्राजील आने का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्राजील इतना अच्छा देश नहीं है कि आप $3000 सिर्फ एंट्री के, तो उसमें टिकट इंक्लूडेड नहीं थे, टिकट खरीदनी पड़ती आपको। मतलब $3000 एजेंट देते आप, सिर्फ वो यहाँ ला के रेफ्यूजी अप्लाई करवा देता, इतना चार्ज।
और मेरे प्यारे भाइयों, टिकट के आप अलग से $1,500 देते, मतलब $4-5 हजार तुम्हारे ऐसे ही चले जाते। यहाँ आके तुम फंस जाते। फिर मैसेज आते, राजा भैया मैं यहाँ आया था, एजेंट ने डॉक्यूमेंट तो दिला दिया। क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है? रेफ्यूजी अप्लाई करवाया उसने, ठीक है, लेकिन राजा भैया मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, नौकरी मिलना मुश्किल है, रहने का हेल्प कर दो। फिर आपको राजा भैया याद आता। ये प्रॉब्लम होती है। मैं सारे फैक्ट्स आपको बताता हूं। आप ब्राजील आए या ना आए उससे मुझे कोई लेना देना, ना मेरा उससे प्रॉफिट हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, ना मेरा उससे कोई नुकसान हो रहा है। आना हो आ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम। मैं तो आप लोगों को आगाह करता हूं कि साहब यहाँ आओगे तो लैंग्वेज, फिर नौकरी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और सबके बस की बात नहीं। मैं तो दीवाना आदमी हुआ, तो पागल था ब्राजील के लिए। प्यार हो जाता है ना आदमी को कि भाई पैशन बन गया, ये होता है। मैं उसका पैशन कमा रहा हूं मैं, ठीक है। इसीलिए भाषा पहले से सीख ली, सब कर लिया। बहुत अच्छे ब्राजीलियन लोगों से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है रे हम फॉरेन कंट्री जाएंगे पैसे कमाएंगे, ये होता है ऑब्जेक्ट। मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो आपको यही सब चीजें बोलेंगे दोस्तों कि मैं आपको परमानेंट करा दूंगा, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। ब्राजील का पीआर लेके आपको जहां जाना हो चले जाना, रातों रात आप पैसे आ जाएंगे आपको। ऐसे वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ब्राजील का पीआर अगर मिल भी गया ना आपको, शादी आदि झूठी करा के दिला भी दिया एजेंट ने, कहीं नहीं जा सकते आप। आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ब्राजील के नागरिक बन के यहाँ का पासपोर्ट भी ले लेते हो ना, तो भी जहां जिस कंट्रीज में वीजा लगेगा वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यूएसए कनाडा जाना होगा तो, ठीक है। और वीजा मिलना आसान नहीं है। फिर हो आपके पास है अगर 30-40 हजार रियाल हो बैंक बैलेंस, बड़ा खाता हो आपका, है ना, पैसे हैं वो बहुत सारे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर कोई टेंशन नहीं। फिर वो ये देखेंगे ब्राजील में क्या करते हो बेटा, कुछ नहीं करते, क्यों जाना है यूएसए, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब देखेंगे। वो पहले ये देखेंगे कि अच्छा ये पहले इंडियन था। आपका जो ब्राजीलियन पासपोर्ट होता है ना, उस पे भी आपका वो लिखा रहता है, नेचुरली दाजी करके लिखा रहता है। मतलब आप कहाँ के हो, आपका जो ओरिजिन कहाँ का है, आपका इंडियन कहाँ पे बर्थ हुआ है आपका, दिल्ली के हो आप, ठीक है, मुंबई के हो, वो सब लिखा रहता है उस पे। ये नहीं होगा ब्राजील का पासपोर्ट ले लो, नाम भी अपना बदल लो, ब्राजीलियन नाम रख लो, आप अपना नेशनैलिटी नहीं छुपा सकते। आप अपना भारतीय हो वो नहीं छुपा सकते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है। वीजा लगेगा और एजेंटों के चक्कर में मत आना। वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अगर मान लो आप कोई जूते के स्टोर पे जाते हो, जूते की दुकान पे, तो क्या वो ये कहेगा कि क्वालिटी खराब है? वो ये कहेगा बहुत अच्छा है, आप उससे रनिंग भी कर सकते हो, जिम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, सालों साल चलेगा। कुछ हुआ तो मैं तो यहीं बैठा हूं, ठीक है, आ जाना। अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, वो ये कहेगा क्या, अरे नहीं आपको एक्सरसाइज करना है, इच्छा नहीं है, नहीं चलेगा उतना, ऐसा कुछ बोलता है क्या? वो नहीं बोलता। वो हर चीज में वो अच्छा रहेगा जूता रनिंग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, स्पोर्ट्स ज्वाइन करना हो, ऑफिस में आपको पहन के जाना हो, कॉलेज में पहन के जाना हो, हमेशा हर जगह अच्छा रहेगा। वो सेल्समैन अच्छी बातें करता है, उसी तरह एजेंट अच्छी ही बातें करते हैं। ब्राजील का 3,000 चार्ज बताया था ना, यूएसए जाना होता तो 10,000 बता देता। उसने मुझे ये भी कहा था अगर आपको यूएसए जाना होगा तो मैं यूएसए भी पहुंचवा दूंगा आपको। कैसे पहुंचवाओगे? कारों से पहुंचवाओगे। कार का पहले बोलते हैं वो लोग, फिर कैसे हो जाता है, फिर वो पैदल और बस से और ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वो सब छोड़ दो, आप यहां आके फंस जाओगे। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ब्राजील आना है तो जो मैं आपको बताता हूं 5 स्किल्स हैं। लैंग्वेज सीख लो, कुछ प्रोफेशनल स्किल सीख लो, है ना, अपने सब काम वाम करना सीख लो। पैसे हों उतने कि यहाँ आके आप 1-8 साल टिक जाओ, उतने पैसे हैं, रेंट, खाना पीना, साल 6 महीने टिक जाओ, कोई समस्या ना हो, जेब से भर दो। तो ट्राई करो, फिर आपको जहां कहीं नौकरी मिल जाए कर लेना, तो बात अलग है फिर, ठीक है। ऐसा होता है। अगर आप एजेंटों के चक्कर में बैठोगे मेरे प्यारे भाइयों, ब्राजील के लिए आपको $3,000 देने की जरूरत ही नहीं है एजेंट को। जो वो चीजें करवाते हैं ना, यहाँ के रेफ्यूजी अप्लाई करना है, कुछ करना है, या आपको शादी करना है गर्लफ्रेंड से, या कुछ भी है, वो खुद कर सकते हो आप।
क्यों चार्ज करते हैं वो? क्योंकि वो विदेश ला रहे हैं ना, तो वो लोगों को लगता है अरे वाह मैं फॉरेन कंट्री जाऊंगा, दे देने चाहिए यार, $3000 तो बहुत कम है ना, ये होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उससे कम पैसे में आप सब कर सकते हो। आपको मैं अभी क्लियर बता देता हूँ, ब्राजील आने के लिए आपको लाख, 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा बता दिया, 1 लाख या 1,20,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना। एंट्री की बात कर रहा हूँ जी मैं, एंट्री की बात, मतलब यहाँ आओगे तो खर्चा होगा रहने खाने का। 1 लाख या 1,20,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना। इसमें फ्लाइट टिकट इंक्लूड है, और आपका वीजा के एम्बेसी की जो फीस है और जो खर्चे होंगे आप वीजा अप्लाई करने का, है ना, वो सब। उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना आपको। अगर एजेंट मांग रहा है हजारों डॉलर तो कोई जरूरत नहीं है आपको देने की, आप खुद आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एजेंट यहाँ लाएंगे, फंसाएंगे। यूएसए भी जाना होगा तो भी फंसोगे, यूएसए जाके डिपोर्ट हो जाओगे। एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती पाजी, ये होता है ना। वो क्या होता है, क्रिमिनल लोग होते हैं। मेरे पास नंबर भी था एक का, वो तो नंबर बदल लेते ना, वो 3-4 महीने में नंबर बदल जाएंगे उनके। ये होता है ना, वो आइडेंटिफाई थोड़ी करते हैं। वो बताएगा क्या, वो अपनी फोटो भी नहीं दिखाएंगे आपको। एजेंट ना अपनी फोटो दिखाएगा ना अपना नाम बताएगा, कुछ नहीं करता। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरी फोटो देख रहे हो आप, वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर पुलिस चाहे तो वो मेरे वीडियो से आईपी एड्रेस ट्रेस करके घर पे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन एजेंट्स का ऐसा नहीं होता, वो अपनी सारी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं और ऐसे ही करते हैं। अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आओगे तो सिचुएशन अलग होगी। बहुत सारे विक्टिम हो चुके हैं, इंडियन, पाकि, बांग्लादेशी, ऐसे देशों से ऑलरेडी बहुत सारे विक्टिम हो चुके हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट्स के, ब्राजील में भी और दूसरे लैटिन अमेरिका देशों में भी और यूएसए में भी। तो ऐसी कोई गलत हरकत आप मत करो। एजेंट की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आके कुछ ट्राई भी करना चाहते हो, आ जाओ, टूरिस्ट वीजा लेके आ जाओ। टूरिस्ट वीजा 3 महीने का होता है, 3 महीने का 3 महीने यहाँ एक्सटेंड हो जाता है। 6 महीने आप रह सकते हो, काम नहीं कर सकते टूरिस्ट वीजा पे, लेकिन 6 महीने आप रह के घूम के एक्सप्लोर करके नौकरी वोकरी ढूंढ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 6 महीने है ना आपके पास, ढूंढ लो, आपको नौकरी मिल जाती है तो फिर वो में भी आपका वीजा कर सकते हैं, है ना। लेकिन वर्क वीजा के फिर बहुत जो खतरनाक नियम होते हैं, ये सब चीजें होती हैं भाई। तो एजेंटों के चक्कर में मत आओ। अगर बात सिर्फ आपके पैसे गंवाने की होती तो मैं टेंशन नहीं लेता कि हाँ भाई किसी का पैसा जा रहा है, तो मैं टेंशन नहीं लेता। लेकिन बात पैसे आपके गंवाने की नहीं है, बात पैसे गवा के यहाँ आके फंसने की है, ठीक है। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ आके तुम फंस जाओगे, ये चक्कर होता है, ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है। एक लड़का था पीओके, वो लड़का का मुझे मैसेज आया था, बहुत पहले की बात है, बहुत 2018 की होगी। वो लड़के को किसी एजेंट ने कह दिया था कि तुम ब्राजील आ जाओ, मैं तुम्हारा सब करा दूंगा, पीआर करा दूंगा, शादी करा दूंगा, काम धंधा सब तुम्हारा सेट हो जाएगा, रातों रात अमीर हो जाओगे, और जो है जहां जाना हो फिर तुम चले जाना, पीआर ले लेना यहाँ का, फिर तुम्हें जहां जाना हो चले जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, वो पीओके में रहता है, कम पढ़ा लिखा होगा, ऑब्वियसली कम पढ़ा लिखे होते हैं ऐसे लोग, जमीन थी उसकी, तो कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं एजेंट। तो वो जो पीओके में जो लड़का था, वो अपनी जमीन जायदाद सब बेच के आने वाला था यहाँ। मैंने कहा भाई, मैं समझ गया यार, ये तो अगला विक्टिम हो जाएगा। मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं है, उसको सारे फैक्ट्स बताए मैंने कि तुमको आना है आ जाओ, यहाँ पे लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का भी होगा, और उसके बाद अगर आपको किसी दूसरे देश जाना है तो वहां का वीजा भी अप्लाई करना पड़ेगा। सब उसको फैक्ट सब कुछ मैंने बताए। तो वो भाई बहुत खुश हो गया, अरे राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बोले उसका भी नाम राजा ही था बोले यार एक राजा ने दूसरे राजा को बचा लिया, बहुत खुश हो गया। पीओके में रहता था बेचारा, तो अपना सब कुछ बेच बाच के आता है यहाँ, एजेंट को देता वो पैसे, जमीन जायदाद बेच के, कोई एजेंट को देने की जरूरत नहीं है यार उतने में तो तुम इंडिया में बिजनेस चालू कर सकते हो, पीओके में कर सकते हो, उतने में आप ब्राजील में भी बिजनेस चालू कर सकते हो। और एजेंट को क्यों दे रहे हो इतने पैसे, ये होता है ना, $3000 आराम से तुम बिजनेस यहाँ कर सकते हो यार, कुछ चालू, खरीदा बेची, सप्लाई करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, इंडियन सामान खरीदो, साओ पाउलो से इधर उधर बेचो।
बहुत कुछ काम कर सकते हो भाई, डिलीवरी बिजनेस कर सकते हो। इतने पैसे एजेंट को क्यों दे रहे हो? उसको बचा के रखो और यहाँ आके उसको इन्वेस्ट करो, आप उसको इस्तेमाल करो बिजनेस करने में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही होता है। एजेंट लोग जो है बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे को करा ही देगा, ये तो देवता है, ये सब मेरा काम करा देगा, पैसे लेगा लेकिन सब करा देगा, मुझे कोई समस्या नहीं होने वाली। ऐसे ही बिहेव करते हैं एजेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ आते हो तो सिचुएशन कुछ और होती है, क्योंकि वो एजेंट जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना क्रिमिनल होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो सेल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं आपसे, उसी तरह वो भी करते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, बिल्कुल आप एजेंटों के चक्करों में मत पड़ना, आपके पैसे भी जाएंगे और आप परेशान भी होगे और फंस भी जाओगे। तीनों चीजें हैं, पैसे गए, परेशान हो रहे हैं और फंस गए आप। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।